इस वेले की एक वड्डी खबर सांझी करन जा रहा। खबर चंडीगढ़ के नाल जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ जो कि सब तो सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, पर अज इत्थे कानून ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ उड़दियां नज़र आईयां। सैक्टर 42 ਦੇ ਵਿੱਚ गोली चली है। एक महिला ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ एक शख्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ सिर ਤੇ गोली मारी गई है। गोली लगन कारण महिला गंभीर रूप ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ हो गया, जिस ਨੂੰ इलाज ਦੇ ਲਈ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि पूरा मामला एक मकान ਤੇ कब्जे ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया है। दरअसल जो जख्मी महिला है मनविंदर कौर जो कि सैक्टर 19 की रहने वाली है, उसका एक वकील के नाल विवाद चल रहा सी। अपने मकान नूं लैके वो लगातार जिहड़ी कोर्ट का सहारा लै रही सी, पर अज कोर्ट के वल्लों जद उसके हक दे विच फैसला सुनाया गया तो वो पुलिस कर्मचारियों दे नाल उस मकान नूं खाली करवाउण दे लई गई सी। पर जिवें ही वो सैक्टर 42 स्थित अपने मकान दे विच पुजी तां बालकनी दे विच तैनात वकील दे वल्लों जो किराएदार सीगा उसके वल्लों बंदूक दे नाल गोली चला दी गई, जो कि महिला दे सिर ते वजी। जिस तो बाद अफड़ा दफड़ी का माहौल बन गया। महिला जमीन ते डिग पई। जख्मी हालत च उसनूं इलाज दे लई PGI हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। तुहानूं दस दईए कि आखिरकार अजिही वारदात जो वापरी है वो काफ़ी सनसनी फैलाउण वाली है, क्योंकि महिला पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी दे विच अपने मकान का कब्जा लैण गई सी, पर उसनूं इस गल का इल्म नहीं सी कि आखिरकार कब्जाधारी जो किराएदार है उस ते इस तरह जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि दुनाली दे नाल उसदे वल्लों फायर करते हुए महिला नूं गंभीर रूप में जख्मी कर दिता। हालांकि दूजे पासे उस वकील नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले दे विच हुण पुलिस दे वल्लों अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई, पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि आखिरकार अजिहे लोगों के हौसले किन्ने वध चुके हैं, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी दे विच ये सारी वारदात वापरी है। मनविंदर कौर जो औरत दसी जा रही है सैक्टर 19 की रहने वाली, उसका मकान नूं लैके जिहड़ा विवाद चल रहा सी, जो किराएदार सी वो मकान छड्डण नूं तैयार नहीं सी। आखिरकार मामला जिहड़ा है वो अदालत विच जांदा है ते अदालत दे वल्लों मनविंदर कौर नां दी औरत दे हक विच फैसला सुना दिता जांदा। अज जद पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी दे विच वो औरत अपने मकान का कब्जा लैण जांदी है, तां इस तो पहला कि कब्जा लै पांदी किराएदार दे वल्लों अपनी दुनाली बंदूक के नाल उस महिला के उपर गोली चला दी गई, जिस तो बाद वो जमीन ते डिग पई, जख्मी हो गई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर दसी जा रही, पर दूजे पासे पुलिस के वल्लों उस शख्स नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल खड़ा हुंदा है कि आखिरकार चंडीगढ़ वर्गे सेफ एरिया दे विच इस तरह दी वारदात होना किधरे न किधरे बड़े सवाल खड़े करदियां ने। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं है। ये जो फ्लैट है जो अभी एक्यूज है जिन्होंने फायरिंग की है, इनके पास 36 ईयर से यहाँ पे टेनेंट हैं, तो इसके एविक्शन का प्रोसेस चल रहा था। उसी एविक्शन के लिए आज पुलिस फोर्स लेकर के जो बैलीफ है वो यहाँ आए थे। तो जब इन्होंने उसमें ऑर्डर था कि ये ताला तोड़ के इनको पोजीशन दिलानी है, तो जब इन्होंने ताला तोड़ के वो एंट्री की तब तक इन्होंने बालकनी से जा कर के गोली चला दी। वो गोली जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उनको लग गई। बस इतना ही। महिला का क्या कब से 36 साल से किराए पे दिया हुआ था? किराए पे दिया हुआ था, पर बहुत दिनों से इसका डिस्प्यूट चल रहा था और वो कोर्ट में मैटर था। कोर्ट के आदेश के बाद आए थे? पुलिस साथ में थी जब ये इंसिडेंट हुआ? हाँ, पुलिस साथ में थी, पर अचानक कोई फायरिंग कर दे। कोई बहस बसाई हुई आपस में क्या हुआ था? सर पुलिस साथ में तो किस तरीके से ऐसे अटैक किया? नहीं, महिला यहीं की है। अरेस्ट हुए सर? आप कह रहे थे ताला लगा था, ताला अंदर से लगा था या फिर बाहर से लगा था ताला? नहीं, ताला अंदर की कुंडी जो लगी थी उसको ये था उसमें कि लॉक ब्रेक करके भी पोजीशन दिलाना है। तो जब पुलिस टीम आई और इन्होंने पहले उनको बोला कि आप बाहर ये ओपन करो, उन्होंने ओपन नहीं किया। तो उसके बाद पुलिस ने जब तोड़ के जब वो इंटर कर रही थी, तभी इन्होंने ये जो बालकनी है, बालकनी में आकर के जो बीच से गैप है उस गैप से चला दिया। पर सर लगता है पुलिस टीम अगर आती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे इसलिए भेजी जाती है, और वहीं नहीं पर खराब हुई है। नहीं, पर पुलिस वो अंदर से ही, पुलिस से जब ताला टूटा उसी समय उसने चला दिया ना। हाँ, एक्यूज अरेस्टेड है। कौन है सर? एडवोकेट कहा जा रहा है, वकील है। शी इज इंजर्ड एंड एडमिटेड इन PGI। नाम बता दीजिए सर। सर कहा जा रहा है हेड इंजरी आई है। एक्यूज इज JPS चड्ढा। ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन और 67 ईयर्स एज है इसका। He is living in this flat for last 36 years. कितना रेंट पे रहते थे? जो डिस्प्यूट था सर बता सकते हैं अगर आप? And a dispute was going between regarding eviction. महिला का नाम क्या है? मनजिंदर कौर।
यस। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? गोली इट्स लाइक ए स्प्लिंटर टाइप, सो वो उनके एक साइड पे ही लगा है, चेहरे पे लगा है। वेपन बरामद हो गया सर? कौन सा वेपन से गोली चलाई? वेपन इनका दोनाली बंदूक है और वो लाइसेंस्ड वेपन है। आउट ऑफ डेंजर है सर? वी कांट से। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली वो सिचुएशन नहीं है। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलिस जब जाती है साथ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो इसी चक्कर में जाती है पोजीशन के लिए, और अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उस पर नहीं, उसमें वो इशू नहीं है। वो इशू है कि पुलिस ने लॉक ब्रेक किया तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि अंदर से वो फायरिंग कर देगा। अगर वो बाहर से फायरिंग करे या कुछ तो पुलिस उसको रिस्ट्रेन कर सकती है। ब्रेक किया गया, पहले पूछा गया था उसे, बेल की गई, क्या प्रोसीजर किया उस टाइम? वो सारा किया गया, उसको प्रॉपर बेल किया गया। उसने वेट करने के लिए बोला, पुलिस ने वेट किया, फिर उसके बाद आधा घंटे बाद पुलिस ने लॉक ब्रेक किया है। थे सर उस वक्त जब आए थे यहाँ कब्जा लेने? 3 पुलिस वाले थे। वो उठे हैं, ठीक है, अपनी खाना वगैरह गर्म कर रहे थे, मेडिकेशन ले रहे थे अपनी, लेकिन एकदम से उनको लगा कि कोई 7-8 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आ रहे थे, बेल बजा रहे थे। मेरे फादर ने पूछा कौन हो, उन्होंने थोड़े धक्के से कुछ बात करी कि तो मेरे फादर बालकनी में गए चेक करने के लिए कितने लोग हैं। और जब देखा कितने लोग हैं, उनको लगा कि ये धक्के से एंटर कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी में जैसा डीएसपी साहब बता रहे हैं, यहाँ के जो डीएसपी साहब ऊपर थे, जैसा वो बता रहे हैं, मेरे फादर ने फायर करा, ठीक है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने फायर करा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से वो एंटर कर रहे थे और जो स्टोरी उन्होंने बनाई है, अगर वो सच है तो उस सच में मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। 7-8 लोग एक साथ एंटर नहीं कर सकते और धक्के से आप किसी के घर के अंदर नहीं घुस सकते हो। लेकिन पुलिसकर्मी साथ में थे, वो वर्दी में नहीं थे क्या? ये नहीं दिख रहा? हाँ, तो पुलिस वाले वर्दी वाले गुंडे बनकर आओगे तो फिर जवाब देंगे ना। फिर अगर तुम वर्दी वाले तो हम भी वर्दी वाला, हम काले कोट वाले हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर हम भी जवाब देंगे। तुम वर्दी वाले गुंडे बन के आ जाओगे अगर, तो हम भी आएंगे फिर वैसे ही, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। डीएसपी कह रहे थे कि तो आप जबरदस्ती वो लोग एंटर क्यों कर रहे थे? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। कोर्ट के आदेश को, उनका आदेश था कि ताला भी कोर्ट पे तो स्टे हो रखी है, 6 साल का एडवांस जा रखा है। 36 साल से ये फ्लैट हमारे पास है, एडवांस जा रखा है 6 साल का। अरविंद कुमार जज के साथ नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें स्टे हो रखी है हमारी, ठीक है। स्टे के बावजूद थोड़ी आप एंटर कर लोगे, स्टे के बावजूद थोड़ी एंटर करोगे आप। कोर्ट के आदेश थे इसीलिए पुलिस साथ थी। कोर्ट के आदेश तो थे ही नहीं, ये तो पुलिस को पैसा खिला के लेकर आ गए हैं। वर्दी वाले गुंडे बनकर आए हो, पैसा खाकर रोकने आए हो। मिली भगत थी इसमें पुलिस? बिल्कुल मिली भगत थी, बिल्कुल थी। तो बेला फंदा जी पुलिस की थोड़ी ना लाने ने। बैले के साथ नहीं पुलिस की टीम थोड़ी आएगी, और आएगी वो ऊपर से जब स्टे हो रखे तब आ जाएगी। धक्का करने आओगे तुम? तो आप कोई लीगल रेमेडी लेने जा रहे हो या फिर? लीगल रेमेडी बिल्कुल लेंगे, वकील है हम। हमारा तो एक ही सारा, हमारा सारा तो कोर्ट ही है। हम तो कोर्ट ऑफिसर है, हम कोर्ट ऑफिसर है। हम लीगल रेमेडी लेने वहीं पर जाएंगे, क्योंकि आज भी हमें इंडियन कोर्ट्स के ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ, पुलिस वालों के ऊपर एक पैसे का विश्वास नहीं, ये तो वैसे ही वर्दी वाले गुंडे हैं। अच्छा ध्रुव, अभी चड्डा साहब की हालत कैसी है? उनके साथ मारपीट? बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस उनको कोऑपरेट कर रही है, लेकिन फिर भी प्रेशर कर रही है। यहाँ ये याद करो, वो याद करो, चीज़ें याद करो। तो मैं पुलिस से भी आई अर्ज टू द पुलिस ऑफ दिस कंट्री कि थोड़ा सा ये देख करके वो सीनियर सिटीजन है, आप अच्छे से व्यवहार करना, ठीक है। धक्का मुक्की हुई क्या उनके साथ? मतलब चोट वोट लगी है उनको? ये सब उनको पता होगा, ठीक है। आप थे उस वक्त घटना के वक्त? आप घर पे ही थे? नहीं, मैं घटना के आई थिंक आधे घंटे बाद ही आ गया था। ओके। कितनी एज है पिता उनकी 67। बिल्कुल अकेले थे, तभी उनको लगा जान का खतरा है।